हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का संडे कैसा रहा। मेरा तो बहुत बिजी रहा। मोस्टली संडे बिजी जाते हैं। मोस्टली क्या, हर संडे ही बिजी जाता है, और ख़ासकर जब जब सैटरडे ऑफ ना हो, क्योंकि सेकंड और फोर्थ सैटरडे मेरा ऑफ रहता है। तो जब 2 दिन की छुट्टी लगातार पड़ती है तब भी लगता है कि छुट्टी हुई है। और जब अकेले संडे का ऑफ पड़े तो वो तो पता ही नहीं लगता कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया। देखो, रात हो गई। फ्रेंड्स, आज ना मैं थोड़ा सा आपसे एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। जैसे मैं इस चीज़ से अब तक स्ट्रगल करती आई हूँ कि हमें ना खुद को अच्छा दिखाना होता है हर समय। जैसे कि हमें ये लगता है हमारे बारे में कोई गलत ना बोले, और इस चक्कर में ना हम खुद को अच्छा साबित करते करते हम अपनी लाइफ कभी जी नहीं पाते हैं। और दूसरे लोग जिनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे होने से, हम उनको अच्छा साबित करने में लगे रहते हैं। और अल्टीमेटली जब आप अकेले हो जाते हो ना, तो कोई आपको पूछने नहीं आने वाला कि आप कैसे रह रहे हो। सबको बस आपका ऐसे जो बाहर से जो आप दिखते हो, जैसे खुश दिख रहे हो, तो बस वो दिखाई देता है। और सब लोग सोचते हैं इसको क्या टेंशन है। तो चलो ठीक है, हम तो किसी को जैसे आप किसी को अपनी टेंशन शेयर भी नहीं करनी चाहिए वैसे भी किसी से। लेकिन बस आप अपने मन में ये ठान लो कि मुझे किसी को अच्छा साबित नहीं करना खुद को। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ साबित करनी क्यों है, जब हम अपनी अंतरात्मा में जानते हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, तो किसी को नहीं साबित करना। और एक दिन ना आप मर के भी चले जाओगे ना, तो भी ये दुनिया आपके बारे में कभी अच्छा नहीं बोलने वाली। इस दुनिया को आप में हम हर समय कमियां ही नज़र आती हैं। वो अपने गलतियों की तरफ कभी कोई नहीं देखता कि हमारी क्या गलती रही है। तो इसीलिए ना ज़्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचो, लेकिन उतना ही सोचो जिससे आप भी अपनी ज़िंदगी को जी सको। देखो, करते करते ना हम लोग बुढ़ापा आ जाता है। देखो, मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए सारे। अब तो मेहंदी का भी कोई असर नहीं होता। मुझे लगता है मुझे कलर ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। आज मैंने मेहंदी लगाई थी, या तो मेहंदी ख़राब थी या मेरे बाल ख़राब हो गए। वीएलसीसी की मेहंदी बिल्कुल बकवास है, कलर ही नहीं दिया उसने। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम दूसरी मेहंदी ट्राई करके देखूंगी, हो सकता है वो कलर दे दे, या अगर वो भी कलर नहीं देगी तो इट मीन्स मेरे बाल ख़राब हो चुके हैं। तो बस वही मैं कहना चाहती हूँ। देखो, करते करते इंसान की क्या हालत हो जाती है। बूढ़े हो जाते हैं, लोगों को अच्छा ही साबित करते करते अपनी। अरे ठीक है, इसलिए ना किसी के पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके बारे में सोचे, सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचो। ज़्यादा किसी के पीछे ऐसे ना अपनी मेंटल जो पीस होती है उसको बर्बाद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, क्योंकि आपको ना, जब आप कुछ साल या कई लोगों की तो पूरी उम्र बीत जाती है इसी में, दूसरे लोगों के बारे में सोचते सोचते, और उन लोगों के बारे में सोचते सोचते जो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। हाँ, सोचो, मैं तो कहती हूँ सोचो, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दो ऐसे लोगों के लिए जो आपके बारे में सोचते हैं। अगर कोई आपके बारे में 20% भी सोच रहा है, तो आप उसको अपना 100% दो। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है कि किसी की लाइफ में आपकी कोई अहमियत नहीं है, तो एक ज़िंदगी मिली है। कोई हो सकता है मुझे बुरा भी बोले इस मामले में कि मैं स्वार्थी हूँ, और मैं लोगों को स्वार्थी बनने के लिए उत्साहित प्रेरित कर रही हूँ। ठीक है, जिसको जो समझना है समझे। लेकिन अल्टीमेटली आपको भी समझ में आ जाएगा कुछ सालों के बाद, जब आप अपनी कुछ साल की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके होगे ना, तभी आपको समझ में आता है कि हमें ज़्यादा किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने बारे में सोचो, अपने से जो जो हमसे प्यार करते हैं उन लोगों के बारे में सोचो बस। और हम देखो, मैं ना
करते करते ना उन्हीं बातों पे आ जाती हूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ ईश्वर से जुड़ने के लिए आए हैं, ना कि इंसानों से। तो ईश्वर से जुड़ो बस, ये हमारा मतलब अंतिम उद्देश्य है इस ज़िंदगी का। तो हम मोह माया में जो लोगों की फँस